Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. वर्धन प्रभु जी फॉर गिविंग योर टाइम एंड एसोसिएशन। तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ प्रभु जी का। आनंद वर्धन प्रभु जी हिज ग्रेस शंकर शमदास अधिकारी जी महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनके शिष्य हैं। काफी समय से इस्कॉन है। प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहाँ पे काफी सेवा कर रहे हैं। भक्ति प्रिया माता जी जो हमारे साथ जुड़ती हैं, वो प्रभु जी की धर्म पत्नी हैं और दोनों वहाँ पे मेलबर्न में काफी अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है वो प्रभु जी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोग कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हरे कृष्णा। ओवर टू यू प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। Hare Krishna, Gopi Manohar Prabhu, Hare Krishna, all assembled devotees, Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, मैं प्रयत्न करूंगा कि भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, भक्तों के संग में अभी ये श्रीमद् भागवतम जो है हम अच्छी तरह प्रेजेंट कर सके, कुछ सुन सके और फॉलो कर सके। एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस प्रभु। ओके, धन्यवाद। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, सो आई मे हैव टू स्पीक इंग्लिश इन बिटवीन, so please excuse me for that. और या तो कीर्तन हो चुका है, that's very good. हरे कृष्ण। नमः विश्वपदाय कृष्णोष्ठाभूतले श्रीमते संकर्षणास्पते नमः प्रपादन प्रकमत्पात्मनिपादे शुभासात्मकं भक्तिवर्षिणे नमः विश्वपदाय कृष्णोष्ठाभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशोतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ऑल द असेंबल्ड डिवोटीज की जय। हरे कृष्ण। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना श्रीमद् भागवतम जो हम पढ़ रहे हैं। उससे पहले आपको सामने कीर्तन किया है, लेकिन प्रभुपाद जी की अभिलाषा, उनकी इच्छा थी कि हम ये राधा माधव भजन गाए और एटलीस्ट वी कैन रिसाइट जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्री राधा माधव की जय, अष्ट सखी की जय, श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, पंचतत्व की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम श्रीमद् भागवतम, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद जो है उससे है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज, कृष्ण की ग्लोरीज हमें बताया गया है कि हम अगर अपने कान, अपना हार्ट अगर श्रीमद् भागवतम को दे तो श्रीमद् भागवतम और कृष्ण वो हमें देते हैं।
हमें सिर्फ हमारा हार्ट, हमारा कान उनको देना है, वो अपने आप को खुद को हमें देते हैं। और क्या होता है, देन वी जस्ट हियर एंड देन वी गो बैक होम, बैक टू गॉड। दैट इज श्रीमद् भागवतम, इज एज ब्रिलियंट एज द सन। कृष्ण वापस गए, लेकिन श्रीमद् भागवतम के फॉर्म में, रूप में आ गए हमारे पास। तो श्रीमद् भागवतम हमें पढ़ना चाहिए। श्री प्रभुपाद यूज्ड टू से नित्य भागवत सेवया, every day we have to study. And of course for us, Sukadev Goswami and Parikshit Maharaj, they have showed us the best example. उन्होंने हमें दिखाया गया है कि कैसे हम कलयुग में कैसे श्रीमद् भागवतम का वर्शिप, भक्ति कर सकते हैं। That is just by hearing श्रीमद् भागवतम from the bona fide source. तो हमारे पास श्री प्रभुपाद है, गुरु परंपरा है, तो हम श्रीमद् भागवतम तो पढ़ते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन में अगर डालते हैं अपने जीवन में, इफ वी स्टार्ट फॉलोइंग, देन वी गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। और वही अभी क्या कर रहे हैं, कौन कर रहा है, तो ये है कपिल, भगवान कपिल। वो हमें दिखा रहे हैं किनके माध्यम से, मदर देवहूति के माध्यम से। तो जो हमारा जो तीसरा स्कंद है उसमें भी अभी चैप्टर 29 मुझे बोला गया है कि आपका वर्स कैंटो 3 चैप्टर 29 वर्स 17 वो है। तो 29 तो क्या बोल रहे हैं, भगवान कपिल देव बोल रहे हैं डिवोशनल सर्विस। ही इज एक्सप्लेनिंग द डिवोशनल सर्विस, भक्ति क्या है वो हमें समझा रहे हैं। और क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि मदर देवहूति, उनके पास तो भगवान है, वो भगवान उनके पास आए हैं। राधा मुनि एंड मदर देवहूति, उनके घर पे तो भगवान, हम विग्रह लाते हैं, यहाँ तो साक्षात भगवान उनके घर पे उनके बेटे के जैसे आए हैं। तो सोचो, उनको तो कुछ जरूरत नहीं है, भक्ति का माध्यम है, थ्रू मीडियम ऑफ भक्ति वी रीच भगवान। और उसके बाद हम कंटिन्यूअस वहां रहते हैं उनके सानिध्य में। तो यहाँ मदर देवहूति हमारा उद्धार करने के लिए प्रश्न पूछ रही है, किसके बारे में, भक्ति के बारे में। पहले वो सांख्य फिलोसॉफी वो सब बोला, अभी लॉर्ड कपिल देव, भगवान कपिल, वो भक्ति के बारे में हमें दिखा रहे हैं, हमें बोल रहा है कि ये करो ये करो। तो वैसे हम कौन सा वर्स पहुंचे हैं, वर्स 17। तो मैं पहले रिसाइट करूंगा, फिर उसके बाद कोई दो चार जने रिसाइट कर सकते हैं, बोथ साइड्स, मेल एंड फीमेल। महतां बहुमानेन दीनानाम् अनुकंपया मैत्रेय चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। Anyone like to recite? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, Mata. Hare Krishna. जय श्रीला प्रभुपाद। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। महतां बहुमानेन दीनानाम् अनुकंपया मैत्रेय चैवात्मा तुलेषु यमेन नियमेन च। धन्यवाद। और कोई भक्त? महतां बहुमानेन दीनानाम् अनुकंपया मैत्रेया चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। Anyone else? Okay. हरे हाँ बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। महतां बहुमानेन दीनानाम् अनुकंपया मैत्रेया चैवातं तुल्येषु यमेन नियमेन च। हरे कृष्णा। जय, धन्यवाद। और अभी ट्रांसलेशन। The pure devotee should execute devotional service by giving the greatest respect to the spiritual master and the acharyas. He should be compassionate to the poor and make friendship with the persons who are his equals. But all his activities should be executed
under the regulation and with control of the senses. तो किसी को ट्रांसलेशन रिपीट करना है प्लीज एक बार? कोई पढ़ सकता है? हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। ओके। हाँ, कुंती जिन्होंने नहीं बोला कोई इसमें से? Hare Krishna Prabhu, Dandavat हाँ, Pranam. हरे कृष्ण। The pure devotee should execute devotional service by giving the greatest respect to the spiritual master and the acharyas. He should be compassionate to the poor and make friendship with persons who are his equals, but all his activities should be executed under regulation and with control of senses. Hare Krishna Prabhu. जय धन्यवाद, थैंक यू। सो हम क्या करेंगे, मैंने परपोर्ट पढ़ा है प्रभुपाद जी का और कुछ ट्रांसलेशन भी है, तो वैसे हम परपोर्ट लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, बट आई हैव प्रेजेंटेड इन समरी, तो लेट अस गो थ्रू दैट। और ये क्या हुआ, मे बी ये रह गया, सॉरी, एनिमेशन में वो रह गया। तो यहाँ पे जो परपोर्ट दिया गया है उसमें देयर आर मेनी डिफरेंट पॉइंट्स एंड वी विल गो थ्रू दिस पॉइंट्स। जो टॉपिक्स है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आता है इसमें, ट्रांसलेशन अगर देखे तो दैट मीन्स द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट। वैसी रिस्पेक्ट नहीं, आदर दिया, सम्मान दिया, वैसा तैसा नहीं, द ग्रेटेस्ट, जैसे भगवान को देते हैं वैसा आदर देना चाहिए। किसको? फ्यूचर मास्टर को। वो सब हम देखेंगे परपोर्ट में से। तो लेट अस गो थ्रू फर्स्ट। So the first point in the purport is respect, the greatest respect. उसमें भी अगर purport देखो आप तो उसमें भी लिखा है आचार्य उपासना। तो आचार्य, उसमें भी प्रभुपाद जी ने लिखा है कि आचार्य कौन है और आचार्य की उपासना कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, वो सब हमें समझाया गया है। Of course not necessarily in the same purport, but overall if we go through the understanding Srimad Bhagavad Gita, Bhagavatam, then हमें पता चलता है कि प्रभुपाद जी ने क्या क्या बोला है, गुरु परंपरा ने क्या क्या बोला है। तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज आचार्योपासनम। तो आचार्योपासनम, पहले प्रभुपाद जी ने क्या बोला? गुरु। उसके बाद क्या बोला है परपोर्ट में? उसके बाद बोला है, एक मिनट में परपोर्ट देखता हूँ, उसमें उसके बाद बोला है परंपरा। उसमें लिखा है द प्रीडेसेसर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, हिज स्पिरिचुअल मास्टर, हिज ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर, हिज ग्रेट ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर एंड सो ऑन, हु फॉर्म द डिसिप्लिक सक्सेशंस ऑफ आचार्यस। तो दैट इज पूरा परंपरा का रिस्पेक्ट, राइट? So that means respecting Guru and Acharyas. तो हमारे लिए परंपरा दिया गया है, हमारे लिए स्पेशली इस्कॉन, अगर आप इस्कॉन फॉलो कर रहे हो तो हमारे लिए ये परंपरा है। प्रभुपाद जी की जो लाइन से आती है वो परंपरा हम फॉलो करते हैं। अगर कोई दूसरा वैष्णव है, दूसरे ग्रुप में जुड़ा हुआ है, दैट्स ओके एज वेल, वो भक्ति के मार्ग में है, भगवान के मार्ग में है, तो वो जुड़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी परंपरा होनी चाहिए, उसमें भी वो जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना गुरु का कोई भक्त बन गया है, नहीं, बिना गुरु के हमें मर्सी प्राप्त नहीं होती। तो हमारी ये गुरु परंपरा कैसी है? तो भगवान श्री कृष्ण खुद है, उसके बाद ब्रह्मा जी है, उसके बाद पूरा ये लीनियज दिखाया गया है ऑल द वे अप टू प्रभुपाद। और प्रभुपाद के बाद ये खत्म नहीं होता है। प्रभुपाद के बाद उसके जो शिष्य है, उनके जो शिष्य है, वो भी गुरु परंपरा आगे कर सकते हैं अगर उनका इच्छा है। तो देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स। अगर वो अपने आप को मैच्योर इनफ समझते हैं, उनको अगर दैट कंपैशन है कि हाँ मुझे प्रभुपाद की सेवा में कुछ आगे करना है, दूसरों को बचाना है, तो देन I give them the shelter. Actually, he doesn't give the shelter. He takes the shelter of his guru. So then he just becomes a medium, nimitta matrina. जैसे भगवान ने बोला अर्जुन को, you just become instrument. Similarly, Guru feels, Guru sees that he is just instrument in the previous disciplic succession. And then जैसे प्रभुपाद जी सोचते थे
हाँ मैं आई हैव डन, यस फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव ही हैज डन, बट प्रभुपाद जी खुद वैसा सोचते थे कि नो आई हैवंट डन एनीथिंग, माय स्पिरिचुअल मास्टर ही हैज डन इट थ्रू मी एज अ मीडियम, राइट। और उतना सारा अचीवमेंट उन्होंने क्या किया, सब बोला कि सिर्फ बोला कि आई हैव डन एज द मर्सी ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने जो मुझे मर्सी दिया, बोला कि हाँ अभी भगवान का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो, जाओ पाश्चात्य देश में जाओ और भक्ति का प्रचार करो। प्रभुपाद ने बोला हाँ मैंने वही कार्य, इफ आई हैव एनी क्रेडिट देन आई जस्ट फॉलो माय स्पिरिचुअल मास्टर, दैट्स व्हाट प्रभुपाद यूज्ड टू से। अगर मेरा कुछ भी ऐसा हम बोले कि कुछ उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया, तो प्रभुपाद बोलते थे मेरा योगदान वही है कि मैं फॉलो किया किसको, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर भक्ति सिद्धांत, मेरे गुरु को फॉलो किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती यूज्ड टू से फॉर हिज स्पिरिचुअल मास्टर, और वैसे ऑल द वे अप टू कृष्णा। So this is why we give respect to the spiritual master. This is how the importance of the spiritual master is. वो सबसे अच्छा शिष्य है, वो गुरु बनता है। इन द सेंस वो जो पर्सन है वो सोचता है मैं मुझे सबसे गुरु का सबसे अच्छा शिष्य बनना है, तो कैसे, वो फॉलो करके, तो वो फॉलो करता है। इसलिए हमें गुरु को रिस्पेक्ट देना है, और वो हमें सिखाया गया है कहाँ, तो ये भजन में भी है, साक्षात धरित्वेन समस्त साखे, जो हम प्रेयर करते हैं सुबह मंगला आरती में, साक्षात धरित्वेन समस्त साखे मुक्त तथा भव्यतेव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो हमें कैसे देनी है, ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट एज इक्वल एज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड। जो हमारा इंसिडेंट अगर याद करो तो आता है श्रील प्रभुपाद लीलामृत में, कि जो शिष्य थे जो पहले आए थे, तो प्रभुपाद जी पहले तो वैसा बोलते थे कि नो वन इज इक्वल टू गॉड, नो वन कैन बी गॉड, वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ गॉड, like that. He was presenting very strongly, God is a person, like that. So many ways he was presenting. And then after some time, especially after initiation, he said now you should give respect to your spiritual master as good as God. And the devotees, Satsvarup Maharaj and other devotees were there. They were like kind of shocked, like what is this? Before he has said that no one is equal or greater than God. Now he is asking us, because that time he was Swamiji. So this now Swamiji is asking us to give him respect as equal as God. And then they were confused. And after some time they said, yes, we won't find out by ourselves. Let us go and ask. So then who would ask? So I think one of they made one person, one devotee as volunteer. I forgot whether it's a Hayagriva Prabhu or who was the devotee who asked. Prabhupada, you said like this, what does it mean? And then Prabhupada explained, and they understood. Yes, God is God, but because this servant, representative of God is coming, then we give him same equal credit or respect, then is given as God. Like Prabhupada explained about the viceroy or governance. If a governor of a country or a principal person goes representing country, then क्या बोलते हैं उसको, वो उसको रिस्पेक्ट दिया तो समझ में आता है कि पूरे कंट्री को रिस्पेक्ट दिया। वैसे प्रभुपाद जी ने वो एक्सप्लेन किया, दैट मीन्स साक्षात धरित्वेन। और उसमें प्रपोर्ट ने दूसरा भी लिखा है, क्या लिखा है कि गुरु एंड देन नरमति, गुरुषु नरमति मीन्स व्हाट, गुरुषु गुरु को, नरमति मीन्स अगर कोई बंदा अपना जो गुरु का शिष्य है कि दूसरे कोई, स्पेशली गुरु का जो शिष्य है,
अगर वो सोचता है कि मेरा गुरु इज लाइक जस्ट लाइक अ कॉमन पर्सन, सामान्य जीव है, आई मीन वो जैसे हम हैं, तो अगर वो सोचता है वैसे है, तो दैट मीन्स he will go to hell. In the sense, his spiritual awakening. Going to hell means what? Remaining here in the cycle of birth and death. That is hell. It's not necessarily the hell, down hell. This Vital, Sutal, Talata. Of course, one may go there, but staying here is also hell. Because in the spiritual world, we have Satchidananda. We have eternity, knowledge, like a consciousness, full consciousness, and Ananda, bliss. अगर वो नहीं है, तो that means that place is miserable, and that's what Krishna says, दुखालयम शाश्वतम. So that means अगर गुरु को हम सोचते, और स्पेशली क्या होता है, शुरुआत में हम जैसे enthusiastic होते हैं, we are very enthusiastic about spiritual life, you know, हम थक गए ये मटेरियल लाइफ से, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, फिर अचानक से स्पेशली इस्कॉन का जो प्रचार हो रहा है उसकी वजह से हम का संपर्क में आते हैं, फिर कोई गुरु के संपर्क में आते हैं, जैसे हमारा हार्ट लग जाता है और फिर हम उसकी शरण में जाते हैं. आफ्टर सम टाइम दैट मटेरियल आईज स्टार्ट पॉपिंग अप अगेन, दैट नरमति वो वापस आने लगती है, फिर हम कैजुअल हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप में, गुरु की रिलेशनशिप में. When we start taking him for granted, oh okay, Gurudev है बस, that respect, greatest respect, it goes away. It shouldn't, but then there is a chance that it will happen, and that's why this scriptures and this verse is telling, no, we should better give greatest respect. उसको अच्छी तरह रिस्पेक्ट लो. कई बार वो बोलेंगे, वो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें सुनना है. Then we find out how is it. Especially nowadays is trend. अभी ये चल रहा है कुछ नया ट्रेंड कि गुरु को भी एडवाइस देते हैं शिष्य आके, और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन सख्त मना किया है. Disciples shouldn't advise unless Guru asks specifically. Sometimes Guru asks, oh इसमें कैसे करना चाहिए, तो बोल सकते हैं. Just because you are in presence of Guru, it doesn't mean it gives you right to act as Guru, to your own Guru. जैसे भगवान की कृपा से अगर आप गुरु के संग में, और ऐसा नहीं कि आप गुरु बन जाओ गुरु के, नहीं. अगर गुरु स्पेसिफिकली आस्क, ओके इसमें बोलो कि क्या करना चाहिए. जैसे प्रभुपाद जी यूज्ड टू से दिस डिसाइपल तमा कृष्ण महाराज एंड सो मेनी अदर्स, प्रभुपाद जी यूज्ड टू आस्क, ओके बोलो इसमें क्या करना चाहिए, then they would speak up. Otherwise, we are not giving the greatest respect. We are treating him as just like, okay, like Prabhupada used to say, don't make your guru as like a dog master, you know, like it's not like puppy makes his master sit here. If puppy wants his master to stand there, then he will sit. He will not move. Then master has to stay, do nonsense, pick up the poo, you know, puppy what has left. So हमें ऐसा नहीं करनी है. That means respecting, greatest respect to Guru, and Guru को ऐसे जन समुदाय का व्यक्ति नहीं समझना है. फिर okay, how much respect is already given. The question will, why? The next question is why. ऐसा क्यों करना है? Because यस्य प्रसादात्, ऐसे लास्ट जो सेंटेंस है, लास्ट स्ट्रैंजा 8वां, उसमें लिखा है यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद. देखो हमारा कैसे परिवर्तन कैसे आया. हमारा परिवर्तन गुरु की कृपा से आया. कौन से गुरु? वो तो व्रतप्रदर्शक का गुरु होगा, कि शिक्षा गुरु होगा, कि शिक्षा गुरु पहले थे और बाद में वो दीक्षा गुरु बनते. ये 3 गुरु है. Actually Guru is one, but he appears in a 3 different form.
Guru means care. So Guru, the person, a bona fide Guru is the person who will become a transparent via media to connect a jiva to the supreme soul, that is Krishna. वही गुरु है. तो किसी ने बोला हाँ इस्कॉन मंदिर यहाँ है आप जाओ, that's it. The moment you came in contact with ISKCON Mandir, that means Bhagavad Gita as it is, following this devotional service, then जो दिखाने वाला है वो है आपका वतपदर्शक गुरु. उसके बाद आने के बाद you will have many other gurus, like आप किसी से सीखेंगे. जैसे भक्ति विक्षा किया तो भक्ति विक्षा जो पर्सन है होस्टिंग जो कर रहा है वो है शिक्षा गुरु, जो नए लोग आते हैं. और उसमें से अगर आप किसी का देखा कि हाँ इस व्यक्ति से, इस पर्सन से मेरा कनेक्शन ज्यादा है, बाय हियरिंग, बाय फॉलोइंग हिम I get more attraction, more connection with Krishna. Okay, he is my Diksha Guru. Let me take shelter from him. That means now, and that's what Krishna says. Tad vidhi pradipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gnana gnanina tattvadarshina. Tattvadarshina. अगर गुरु के पास जाते हो तो क्या होता है, आपको तत्व मिलता है. कौन सा तत्व? द एब्सोल्यूट ट्रूथ. तो एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? कृष्णा. कृष्ण का भक्ति मिलता है. दैट मीन्स यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद. अगर नहीं करते तो क्या होगा? ये स्पिरिचुअल साइंस का जो ABCD है वो भी चला जाएगा. वी आर नॉट दिस बॉडी, वो भी चला जाएगा. फिर हम जाएंगे कहाँ? सेंस ग्रेटिफिकेशन. जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस वर्ड ही सेज विद द कंट्रोल, रेगुलेशन एंड सेंस कंट्रोल. अगर गुरु का शेल्टर नहीं है तो क्या जाएगा? कहाँ जाएंगे हम? सेंस कंट्रोल में, सॉरी सेंस एंगेजमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन में जाएंगे. गुरु बोलता है चाय मत पियो, नॉनवेज मत खाओ, व्यभिचार मत करो, गैम्बलिंग मत करो. अगर गुरु का वही ना सुने तो क्या होगा? वही करेंगे हम. जो करते आए हैं वही हम कंटिन्यू करेंगे. दैट मीन्स once we reject the principle of Guru Tattva, then we are nowhere. यस्य प्रसाद, हमें प्रसाद नहीं मिलेगा. That prasad is not necessarily the physical, like हम भक्ति में रहेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन जो transformation of our heart will not happen. Will not happen. Transformation of heart, जिस पर्पस के लिए हम आए, जो हमारा प्रेम भाव भगवान के लिए जो हमें उसको बढ़ाना है, वही नहीं होगा. करते रहेंगे, पूरा शो चलेगा, बट ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट हैपन. So that is, now the second point is compassion. The second part of this translation purpose is talking about compassion. तो compassion क्या है? दया, मर्सी. क्यों, किसके लिए, वो भी लिखा है. प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया है कि पुअर पर्सन. हु इज पुअर पर्सन? जनरली हमें दया किसके लिए ऊपर आती है? जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए दया आती है. अभी अंबानी के लिए हमें दया नहीं आएगा, लेकिन हम अगर मुंबई की गलियों में जाएंगे, वहां झोपड़ी में कुछ देखेगा तो ओह आई हैव कंपैशन. जिसके पास खाने के लिए नहीं है उसको लगेगा ओके हमें कुछ खाने को दूं उसको. कपड़ा नहीं है तो हम देखेंगे उसको कपड़ा दूं. आपके पास होना चाहिए फिर आप दे सकते हो, राइट. तो प्रभुपाद जी ने लिखा है कंपैशन फॉर पुअर्स. बट हु इज पुअर? प्रभुपाद जी ने लिखा है जिसके पास भक्ति नहीं है, जिसके पास कृष्ण नहीं है, वो है पुअर. दैट मीन्स इवन अंबानी, अगर अंबानी ऑफ कोर्स वो तो अच्छा करते हैं. लेट्स से सम अदर एग्जांपल, जैसे बिग पॉलिटिशियंस, एथिस्ट पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट, किसी का नाम नहीं लेना है, चलो. अगर उसके पास नहीं है, भले ना उसके पास बहुत सारा पैसा है, प्रेस्टीज है, लेकिन कृष्ण नहीं है, तो दैट मीन्स इज पुअर. तो उसको क्या देना है? कृष्ण कॉन्शियसनेस. प्रभुपाद जी ने लिखा है दिस इज द ड्यूटी ऑफ डिवोटीज. अगर आप परपोर्ट पढ़ो तो उसमें लिखा है दिस इज द ड्यूटी ऑफ डिवोटीज. ये भक्तों का फर्ज है. फर्ज, दैट मीन्स दैट ड्यूटी हैज टू बी एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस.
आपके पास अंदर भाव है कि नहीं वो अलग मतलब है, और भाव आएगा। कंपैशन नहीं है, अगर आप करोगे तो कंपैशन आ जाएगा। भले ना आपका हार्ट स्टील हार्टेड लाइक अ रॉक सॉलिड हार्ट, स्टिल इफ यू डू इट यू विल गेट कंपैशन। हियर इज, उसमें लिखा है A devotee shows compassion to those poor souls who are wanting in spiritual knowledge by enlightening them in order to elevate them to Krishna consciousness. This is one of the duties of a devotee. ये भक्तों का एक फर्ज है, इस ड्यूटी वो हमें करनी पड़ेगी। तो घर पे करो, भक्ति विषय करो, किसी को बोलो। जैसे ऑफिस में हुआ कल, मेरे ऑफिस में, यू नो वी जस्ट, अभी तो ऑफिस में ऑफ कोर्स आई वर्क इन आईटी, तो हमारे पास लैपटॉप तो होता है। लैपटॉप में जो स्क्रीन शेयर होता है, स्क्रीन सेवर क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड, स्क्रीन का बैकग्राउंड, यू कीप अ इमेज ऑफ भगवत गीता, देयर यू गो। कोई बोलेगा नहीं, वो लोग रखते हैं, डॉग को रखते हैं, दादी को रखते हैं, उसके फैमिली को रखते हैं। हमें उसको रिप्लेस करके हमें क्या रखना है, कृष्ण को रखता है। बिन डॉग को हटा के गॉड को रखना है। That's it. Whoever sees, like yesterday, somebody saw, oh, what is this picture? Oh, this is the greatest book of science about the self, science of self-realization. Oh, really? What is that? Oh, it has 5 different subject matters. It's talking about yourself, like a person. Then it's talking about the super self, that is supreme person. Then it's talking about the karma. Then it's talking about the prakriti. And it's talking about the time factor. There you go. Compassion. कृष्ण के साथ वो भगवत गीता का सुना, उसने कृष्ण का नाम सुना, वो जुड़, अभी that from that moment that soul has made a spiritual progress. अभी कृष्ण उसको जाने नहीं देंगे। हमारा ऐसा भावना होना चाहिए कि हमें कृष्ण को लेना है और कृष्ण को देना है। लेना देना हमें करना है। ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन आर ऑल्सो गोइंग ऑन लाइक दिस, लेना और देना। लेकिन उसमें क्या लेना और देना होता है, उसमें मनी होता है, प्रेस्टीज होता है, किसी का दुआ होता है, बद दुआ होता है, हेटरेट होता है, निंदा होता है, अफेक्शन होता है। बट हमारे लेने देने में क्या होता है, कृष्ण होता है, सिर्फ कृष्ण। तो दैट मीन्स इज कंपैशन, हमें कंपैशन दिया टू ऑल द लिविंग एंटिटीज। फिर थर्ड पॉइंट है, तो उसमें थर्ड पॉइंट क्या है, तो इट्स टॉकिंग अबाउट द 3 लेवल्स ऑफ डिवोटीज। ऑफ कोर्स वो बहुत डिटेल में नहीं दिया है, पर इन समरी वो लिखा गया है। बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्स, जो ये आज का श्लोक है, वो इट्स टॉकिंग अबाउट मध्यम अधिकारी। उसमें वैसे अगर सोच देखें तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मध्यम अधिकारी, जो आज का जो श्लोक है। तो उसमें ओवरऑल हमें 3 लेवल के डिवोटी होते हैं, होता है। 1 इज कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी कौन है, हमारे गुरु महाराज, रिस्पेक्टिव गुरु महाराज, जिन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया है भगवान की सेवा में। प्रभुपाद जी पूरा, वो देखते नहीं है कौन ऊंचा है कौन नीचा है, ये पुअर है ये रिच है, मैं नहीं, ये सब कृष्ण के सर्वेंट है। मुझे कई लोग भूल गए, उसको मुझे देना है बस। वो खुद को सबसे तुच्छ समझते हैं। जैसे प्रभुपाद जी यूज्ड टू से, यू नो, somebody asked, oh Prabhupada, you are talking about the 4 classes of society, you know, वो प्रभुपाद जी को चैलेंज किया कि आप बोल रहे हो 4 क्लासेस, समाज के 4 क्लास हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो आप कौन से क्लास में हो? सोचा कि प्रभुपाद जी बोलेंगे मैं तो टॉप क्लास के हूँ, ब्राह्मण और वैष्णव ब्राह्मण। तो किसी प्रेस रिपोर्टर था कि कोई बंदा था सोसाइटी का, मैं भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, पता नहीं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हाँ मैं तो तुच्छ, सबसे 5th क्लास, आई एम द 5th क्लास, इससे भी नीचा हूँ, शूद्र से भी नीचा हूँ। वो बोले 5th क्लास। तो वो
उत्तम कोटि का जो भक्त है वो ऐसा सोचता है। ऑफकोर्स प्रभुपाद जी वैसा भी बोलते हैं कि हाँ, उत्तम कोटि का भक्त प्रीचिंग के लिए, प्रचार के लिए वो मध्यम कैटेगरी में है, वो डिफरेंशिएट करेगा। ये बंदा वो फेवरेबल है उसको दो, ये बंदा फेवरेबल नहीं है उसको अवॉइड करो, राइट। वो डिफरेंशिएशन करेगा, फोर काइंड्स ऑफ पीपल ही विल डिफरेंशिएट, राइट। और कनिष्ठ, कनिष्ठ क्या है? तो कनिष्ठ तो है कि वो सिर्फ भगवान को देखता है, उसको कुछ दूसरा दिखता नहीं। वो भी भक्त है बट वो उसका जो आईज है लिमिटेड, वो दूसरे डिवोटीज को नहीं देखेगा, वो स्क्रिप्चर्स को भी नहीं देखेगा, सिर्फ भगवान को। अगर वो कुछ सुन लेता है तो फिर वो भगवान से थोड़ा उसको ही विल शेक हिज फेथ। अगर दूसरा कुछ सुन लिया, दूसरा कुछ सुन लिया, देख लिया, देन ही विल फील लाइक शेकिंग। वो उसका फेथ गिर भी जा सकता है, वो चला भी जा सकता है। लेकिन मध्यम अधिकारी क्या है? तो मध्यम अधिकारी उसको थोड़ा एडवांस है, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ा हुआ है, वो फॉलो करता है, गुरु है, गुरु को रिस्पेक्ट देता है, गुरु को फॉलो करता है। फॉर दूसरे जो अभक्त है उनके पास उनके लिए वो दया है, और जो भक्त है उसको वो फ्रेंड से फ्रेंडली। ऑफिस ऑफिस कहाँ, मंदिर में बहुत सारे अभी भक्त आ गए, अभी भक्त आ गए, अभी तो हमें भी जगह नहीं मिलेगा फेस्टिवल में, ये इतना सारा क्यों बढ़ रहा है? अभी हमें मंदिर में, मुझे तो अकेला रहना था कृष्ण के साथ, अभी तो फेस्टिवल में भी नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते, ओके, नो प्रॉब्लम। तो देन ही विल शेयर हिज स्पेस, ही विल शेयर। वो पहले स्नान यात्रा में 5 बार वो दूध और अभिषेक करता था, अभी वो 1 बार करेगा। वो सोचेगा 4 बार मैं दूसरों भक्तों को लगाऊं, जिसको चांस नहीं है मिला है उसको लगाऊं। पहले वो पूरा 6 रोटी 6 पूरी खाता था, अभी वो सोचेगा नहीं, मैं 1 खाऊं तो 5 जने को मिलेगा। दैट मीन्स नाउ ही इज डेवलपिंग फ्रेंडशिप विद अदर डिवोटीज हु आर कमिंग टू द टेंपल, नो। वो दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ सबके पास जाके हरे कृष्णा बोलना है, ओ प्रभु जी हरे कृष्णा, देन ओनली वी आर डूइंग एसोसिएशन विद डिवोटीज। नहीं, दिस एग्जीक्यूशन ऑफ आवर एक्टिविटीज वो सटल है, भगवान दिखता है, भगवान देखता है सब। इवन इफ सटल एग्जीक्यूशन, this subtle way, then Krishna will reciprocate. We will develop our Krishna consciousness. किसी को दिखाना का जरूरत नहीं है। फिर मध्यमा, और वो गुरु को रिस्पेक्ट देता है, जो आज का जो अभी वर्ड्स है वो। टाइम इज क्लिकिंग, सो लेट अस मूव। उसमें लिखा है फिर से आगे कि सत्संग वर्सेस असत्संग। तो असत्संग का त्याग करना है। तो उसमें थोड़ा आगे दिया गया है संग कैसा करना है। तो सत्संग, सत मीन्स ट्रूथ, दैट इज कृष्ण। कृष्ण का संग करो, दैट मीन्स कृष्ण के जो संग में उसका भी संग करो। और असत्संग त्याग, दैट इज वैष्णवाचार। चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू से, जो अभक्त है, जिसको कृष्ण नहीं है, कृष्ण के पास जाना नहीं है, उसका त्याग करो, उनका त्याग करो। अगर फैमिली है, ऑफ कोर्स ड्यूटी वाइज हमें करना पड़ेगा, बट इंटरनली वी आर नॉट कनेक्टेड। अगर वो अभक्त है, वी जस्ट डू आवर ड्यूटी, दैट्स अबाउट इट, राइट। असत्संग त्याग। एंड देन सत्संग में क्या करना है, उसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने पर्पोर्ट में, 6 लविंग एक्सचेंजेस। व्हाट इज दैट? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आकृति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव सद्विधि प्रीति लक्षणम। 6 लविंग एक्सचेंजेस क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति, कुछ देना है, कुछ लेना है, राइट। क्या पैसा वगैरह नहीं, कृष्ण, कृष्ण को देना है, कृष्ण को लेना है। फिर भुंक्ते भोजय, खाना है, खिलाना है, क्या? नॉनवेज नहीं, प्रसाद, महाप्रसाद। वो भक्त के संग में हमें खाना है, पाना, हमें खाना नहीं पाना है, प्रसाद पाना है। प्रसाद को खा नहीं सकते, कृष्ण को खा सकते हैं नहीं। कृष्ण को कौन खाने आया था? बकासुर खाने आया था,
तो हम खाते नहीं, कृष्ण का प्रसाद खाते नहीं, हम पाते हैं। कृष्ण का प्रसाद पाना है। देन अपने हार्ट, अपने अभी कुछ चल रहा है, ओ ये प्रभु जी ने ऐसा बिहेव किया, ओके, देन यू आर गेटिंग अफेक्टेड। ओके, आपका कोई अच्छा फ्रेंड है जो he will not become a mouthpiece for whole society। सबको आप उसको बोलो और फिर वो पूरे कॉन्ग्रीगेशन में बता, ऐसा नहीं। हमें कोई ऐसा खास फ्रेंड्स ढूंढना है जो हम वी विल शेयर आवर इंटरनल हार्ट। गुरु है तो गुरु है, वाइफ है तो वाइफ है, कोई क्लोज डिवोटीज है जो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। Then you share your realization, you will hear their realization, and then you do that. That is six loving exchanges। तो ये प्रभुपाद जी ने लिखा है परपुट में। Then प्रभुपाद जी ने लिखा है इष्टा गोष्ठी। What is इष्टा गोष्ठी? ऐसे नहीं कि सब इकट्ठा हो गए, संडे फीस्ट है और फेस्टिवल डे है, भगवान का अभिषेक चलता रहे और पीछे हम बैठ के क्रिकेट की बात करें, ऑफिस की बात करें, इसकी पॉलिटिशियंस की बात करें। नहीं, ये सब एसोसिएशन इष्टा गोष्ठी नहीं है। इष्टा गोष्ठी मीन्स कृष्ण के बारे में सुनना, बताना, समझना, वो इष्टा गोष्ठी बोलते। इष्ट इष्ट की गोष्ठी, इष्ट के बारे में डिस्कशन करना, दैट इज इष्टा गोष्ठी। एंड देन भगवान ने भी बोला है और परपोर्ट में भी लिखा है, बोधयंत परस्परम, डिस्कसिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स। डिस्कसिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स किसके बारे में? भगवान के बारे में। तो भगवान क्या देते हैं? उनको अपने आप को देते हैं। एंड प्रभुपाद जी ने एक मस्त सेंटेंस लिखा है इसमें, बहुत मस्त। उसमें लिखा है, फ्रेंडशिप शुड बी सीमेंटेड बिटवीन पर्सन्स विथ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। दैट्स अमेजिंग। सीमेंट, हियर प्रभुपाद ने लिखा है सीमेंटेड। तो दो ईंट होती है, ब्रिक्स, उसको हम सीमेंट लगाते हैं, तो सीमेंट लगाते ही वो जुड़ जाती है। ऑफकोर्स सीमेंट में तो पानी डालते हैं, रेत डालते हैं, इट्स दैट्स अ प्रोसेस। तो सीमेंटेड मीन्स दैट होल प्रोसेस। सो दो ईंटों को लाए, जोड़े, और बीच में क्या है? सीमेंट है, तो वो जुड़ जाती है। तो ऐसे भी यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रेंडशिप शुड बी सीमेंटेड बिटवीन पर्सन्स विथ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो भक्तों का भी म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है? कृष्ण भक्ति। इस्कॉन किसके आधार पे खड़ा है? कृष्ण के आधार पे खड़ा है। बीच में कृष्ण है, अगर कृष्ण को निकाल दो तो देन इट्स जस्ट अ सोसाइटी, जस्ट इंस्टीट्यूट, जस्ट लाइक अ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ भी पैसा है, यहाँ भी मैन पावर है, यहाँ भी क्या हुआ, सब टेम्पल्स है, ऑफिसेस, यहाँ भी लोग आते हैं, जाते हैं, कुछ करते हैं एक्टिविटीज। But then if it's not about Krishna, then that's it, it's gone. So that cement is Krishna Katha, Krishna, general interest, common interest is Krishna. Krishna ka bhakti, Krishna ki seva. And understanding is what? This, our scriptures, what Prabhupada has given for us, especially with Prabhupada, what he has given. Based on that understanding, we execute our devotional service. आपकी सोच अलग होगी, मेरी सोच अलग होगी, बट ओके, प्रभुपाद से हम ओपन हार्ट क्या समझ सकते हैं, देन वी गो फॉरवर्ड सर्विंग कृष्णा। दैट मीन्स वी आर फ्रेंड्स। और प्रभुपाद जी ने लास्ट में लिखा है एक मस्त, स्वजाति, ऑफ द सेम कास्ट। स्वजाति, हमारा जाति क्या है? हम मनुष्य है नहीं, हम तो भगवान के सेवक है, मनुष्य फॉर्म में है। लेकिन अभी देखो ये क्या है? कौवे है, वो स्वजाति है। कौवे भी बैठे हैं इकट्ठा होके, इसे इलेक्ट्रिक करंट लाइन, पर उसको कुछ होता नहीं है। दे आर असेंबल टू डिस्कस व्हाट? ग्राम्य कथा। बट स्वजाति, हम लोग, हमारा स्वजाति क्या है? भक्त। क्या है? हम भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं।
realization, we share the realization from each other, we hear, तो क्या होता है, हमारा कृष्ण भक्ति बढ़ता है. That is the point of Swajati. This is the mutual interest and understanding. So this is what we are doing in ISKCON. And the whole point is we stay together, we associate with each other, and we serve each other to advance in Krishna Katha, Krishna Bhakti. That is the whole point of this summary of this verse. Let me see how can I go to here. Yeah. The pure devotee should execute devotional service by giving the greatest respect to the spiritual master and the acharyas. That's one point, respect. He should be compassionate to the poor and make friendship with who are his equals. Second point is compassion. Third point is swajati. But all his activities should be executed under the regulation and with control of the senses. This is the last point. That is under the regulation. That is Guru's regulation. नियम, नियमाग्रह. वो भी हमें शुरुआत में अगर नहीं कर सकते, लेकिन then we have to use to it. We have to follow it. Four regulative principles, फिर chanting japa, executing devotional service. We have to do it regularly under the regulation. ऐसा नहीं कि आज जपा किया. कई बार होते हैं डिवोटी, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, और कुछ फेस्टिवल आता है तो उस दिन का जपा छोड़ दिया, 2 दिन बाद करेंगे. सेवा भी है, हमें इतना सारा करना है, मैं नहीं करूंगा सेवा तो रह जाएगी. नो, योर फर्स्ट ड्यूटी इज what you have said to your spiritual master in front of devotees and in front of the deities. You have taken initiation vow, chant 16 rounds every day. That is your first सेवा. वो सेवा अगर करेंगे तो दूसरी सेवा आएगी, क्योंकि now you are asking, give me more सेवा, राधा कृष्णा, give me more सेवा, more सेवा. But that सेवा वो भी दिन का होता है. जैसे हम सुबह उठते हैं और भिक्षा मांगनी है, सुबह भिक्षा मांगनी है, उठ के पहले हम भिक्षा मांगते हैं, ओ राधा कृष्ण, हरे कृष्ण, मुझे सेवा दो, मुझे आज का सेवा दो, आज का सेवा दो. हम सेवक है तो हम भिक्षा मांगेंगे सुबह, मुझे सेवा दो, आज के दिन की सेवा दो. फिर वो पूरा दिन सेवा करेंगे. फिर नया दिन आया, फिर से भिक्षा मांगे, ओ राधा कृष्ण पूज, मुझे सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो. वो दिन खत्म हुआ. ऐसे हर रोज ऐसा करना है. ऐसा नहीं कि गुरु ने बोल के गया है, अभी 2-3 दिन चलेगा, बाद में आई विल मेक इट अप. ये रिसेंटली मेरा एक्सपीरियंस हुआ, किसी का सुना मैंने. गुरुदेव बोले नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. फिनिश. अगर उस दिन का रह जाता है, मैक्सिमम यू कैन डू नेक्स्ट डे. दूसरे दिन 32 कर दो, नहीं तो दूसरे दिन येस्टरडे के, जो प्रीवियस डे के, वो करो. और आज के दिन के में भी, अगर जैसे जन्माष्टमी होता है, उसके बाद वो प्रभुपाद जी का अपीयरेंस है, कई बार वो सेवा में रह जाता है. दैट मीन्स एटलीस्ट यू कैन कवर जन्माष्टमी वाला प्रभुपाद जी के दिन, प्रभुपाद जी वाला नेक्स्ट डे, लाइक दिस. नॉट दैट 2 दिन का वह रह गया. अदरवाइज दैट रेगुलेशन, वो उसमें हम इफ वी आर नॉट सीरियस, देन दूसरा में क्या सीरियस रहेंगे. एंड देन कंट्रोल ऑफ द सेंसेस. अभी मैं नव योगेंद्र महाराज का अभी लेक्चर सुन रहा था, इस ये भागवतम क्लास ज्वाइन करने से पहले, थोड़े घंटे पहले. तो उसमें वो बोले, जब ही वॉज वेरी यंग, ऑफकोर्स सन्यासी वो पहले से बने हैं, बट ड्यूरिंग दैट टाइम, मे बी ही वॉज टॉकिंग अबाउट 40, व्हेन ही वॉज अबाउट 40 और अराउंड दैट टाइम, देन वन गर्ल अप्रोच, आई मीन ही गेव एग्जाम्पल ऑफ मुंबई और like India, South Africa, and then USA, you know, like they are young brahmachari, uska brahma tejas hai, they look attractive, especially that time, just like Jayapataka Maharaj and other. And then women approach, not for the spiritual science, but for the others material science, sense gratification. तो महाराज बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे गुरु महाराज ने ऐसा बोला है, मैं यहाँ ऐसे ही रहूंगा. ऐसे नो नो, आई एम ओके, आई एम 20, यू आर 40, नो प्रॉब्लम, आई एम ओके. आई बोले नहीं नहीं नहीं,
और वो भी वैसे छोटे वाले नहीं, वो उसका जो फादर था वो बहुत बड़ा था पोस्ट पे, बहुत बड़ी पोस्ट, कुछ जनरल कुछ ऐसा बोला महाराज में। बट सेंस कंट्रोल इजी है। वी हैव टू रिमेन फिक्स्ड अप इन आवर एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। स्पेशली जो 4 नियम है, वो भी प्रसाद लेना है और ये कैफीन वगैरह नहीं लेना है। एयरलाइन में जाओ, पहले घर का प्रसाद लेके जाओ, थेपला बनाओ, खाओ एयरलाइन में। पानी भी लेके जाओ, अगर पानी नहीं मिलता पानी या बॉटल का आप खरीद सकते हो उसके पास से, बस। नहीं तो वो शुगर नहीं, गुड क्या बोलते हैं उसको, जैगरी, यू टेक सम जैगरी एंड थेपला, दैट्स अबाउट इट। Otherwise, fruits, vegetables, you can find anywhere. But sense control. And these are just examples. So we stop here. Now it's 10 minutes to go. If any questions or comments. Now we leave it for question and answer. Any question? Hare Krishna. Yeah, Vinti Mata ji has raised her hand. Hare Krishna, yes, Vinti Mata. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अ वेरी वंडरफुल क्लास विद सच ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, जो आपने इतना सुंदर उसके पॉइंट वाइज एंड विद सच क्लैरिटी पूरा श्लोका का एक एक मीनिंग एंड हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, एवरीथिंग। सत्संग का जो आपने 6 लविंग एक्सचेंजेस, ऑल दोज थिंग्स। और उसमें प्रभु जी एक आया था जो कि इट्स वेरी कॉमन कि हमें डेवोटीज का ड्यूटी है कि उनको कृष्णा देना है और प्रीच करना है। तो इसमें एक 10 अपराध में एक आता है कि अश्रद्धालु को हरि नाम की महिमा नहीं देनी चाहिए, वो भी एक अपराध है। और इट्स बीन माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो कि जिसका इसमें नहीं होता है, दे काइंड ऑफ give if we try to even speak a little bit, they give a shut up call kind of a thing, and then फिर ये भी 10 अपराध में से एक है आता है। और तो इसमें what I should understand is कि अभी मेरी पात्रता नहीं है कि मैं दे सकती हूँ, because I am I'm not in that position where I can give, because अभी मेरे को ही बहुत ना वो करना है। Is that the right way to think? Okay. धन्यवाद Mataji, thank you. Okay, coming to your question, of course there are different consideration. One is कि जिसका suppose a new person is there or atheist is there, उनको हमें देना भी है because they don't have Krishna, so it's duty that हमें देना पड़ेगा। But then क्या देना है, कैसे देना है, that's something we have to learn. We have to develop that understanding, because preaching तो करना है, प्रचार तो करना है, उत्तम भक्ति देना है, लेकिन कैसे देना है देखते हैं। अगर वो अप्रिशिएट करता है, मे बी अ न्यू पर्सन, वी गो ऑन हरि नाम, तो हरि नाम गाते हम स्ट्रीट पे, तो हम वैसे नहीं कि सबके पास गए और बोला कि ये हरे कृष्णा है, ये स्पिरिचुअल आध्यात्मी है, दिस एंड दैट। नो, सिर्फ गाओ हरि नाम, उनको सुनने दो। दूसरा है प्रसाद दो। जैसे जो प्रसाद पाएगा, प्रसाद लेगा, तो दैट मीन्स समथिंग विल चेंज इन हिज हार्ट as he goes on honoring prasadam. That transformation will happen continuously, and then वो फिर वो एक्सेप्ट करेगा। ओ उसमें बताओ ये हरे कृष्णा क्या है, क्यों आप हरे कृष्णा ही गाते हो, देन यू विल सी। तो आप देख के ही समझ जाएंगे। दूसरा है कि ओ मैं इतना उत्तम नहीं हूं कि मैं दे सकूं, तो मेरा क्या सोच होना चाहिए कि ओ मेरा आई एम नॉट इन दैट पोजीशन कि मैं दे सकूं। वेल,
It is our duty, regardless. Even if we don't have compassion, it is our duty to share whatever we have. Prabhupada ji used to give the example of that little daughter Saraswati, जो हमारे कौन से ये one of the six couple, no, one of the three couple. Saraswati was Malati, Mother Malati, and ये प्रभु का नाम क्या है जो लिखा है राइनोस conquering over यदुबा प्रभु नहीं, गुरुदास प्रभु नहीं, श्यामा सुंदर प्रभु. हाँ, जो श्यामा सुंदर प्रभु है उनकी जो डॉटर है, तो प्रभुपाद यूज्ड टू गिव हर एग्जांपल. She is just a child. She doesn't understand much philosophy, but she understood one language, one sentence. That is, she was repeating the sentence. Krishna is the supreme person of Godhead. So, especially in India, she used to go and to, there are so many people. बहुत सारे लोग हैं. So Saraswati will go and say, "Oh, आप जानते हो कृष्णा कौन है?" वो बोले नहीं. हाँ, कृष्णा is supreme person of Godhead. कृष्णा भगवान है. प्रभुपाद जैसे that's enough. See. तो वैसे हमें नहीं सोचना है कि हमारा लेवल कभी आएगा ही नहीं. We will never be qualified. Our qualification is we are connected with Krishna. We are connected with Guru. That is our qualification. Otherwise, we will never become qualified. कई लोग सोचते हैं, oh, I am not qualified to take initiation. I am not qualified to take Brahman initiation. Well, that is why you are qualified. हमारा क्वालिफिकेशन ऐसे नहीं सोचना कि हम दीक्षित हो गए तो हमारा क्वालिफिकेशन बढ़ गया, कि ब्राह्मण बन गए तो हम now we are qualified. No, we will never become qualified, because the whole point is following the parampara. Our qualification is that we are connected with Guru Parampara. We are connected with Krishna, and their qualities, their qualification is giving us the opportunity to become an instrument in the service. That is our qualification. So we just do whatever we can do. And और हमारे गुरु महाराज तो बोलते हैं कि you be always ready to accept any service, regardless whether you are qualified. Don't think too much, just go for that service. And Krishna says, what is that verse? Tesanu, I forgot that whole line, but then he says 10.11, that I am seated in their heart. Once they are engaged in my devotional service, I give them the knowledge by which they can come to me. So that means Krishna will, from within, he will guide us how to do things. Devotees will teach us. Our qualification is we become inquisitive, we become क्या बोलते हैं उसको, not inquisitive, we become enthusiastic to share Krishna. That is our qualification. Lord, I hope that answers your questions. Yes, thank you, Prabhuji. Thank you. Thank you for answering, resolving. What I think is, even if I can't speak, even if I can't sing, if I get the chance of giving prasadam, that will also be. Yes, there you go. Yes, prasadam, some Krishna. Like yesterday, it happened. Really, it happened. Yesterday, I was at the office. I will not take much time now. Very quickly, within 5 minutes. Yesterday at work, we are supposed to go 2 days office. So yesterday I went. Somehow I felt like, okay, it's 12 o'clock. I go for my Gayatri. So I was sitting, and then another staff came in. And then while I was still doing the Gayatri, because it's sunshine, I was doing outside, in the open area, on the bench. So he came, and then he wanted to sit. So he asked, can I sit here? Well, I was still doing the Gayatri, so I didn't break my silence. Rather, I just, show by hand that yes, you may sit. After Gayatri, then I said, sorry, I couldn't respond because I was doing my prayer. And then after some time, the conversation continued, and then we discussed about many different things, like, do you mind if I'm asking what religion you follow? I said, well, to answer you that question, I have to first talk about God, because he's coming from Western background, like Australian, he's proper Australian. So I need to assess his level, whether,
you can't just start speaking if the person has that atheistic view. You can't just start speaking about the good qualities of Lord Krishna. He will become more blasphemous. As you see, there are two kinds of people. One, they appreciate that there is behind this whole creation there is a supreme person, or there is some higher power, or some they just said no, nothing, it's just everything is just happening automatically or like that. So then he can relate, yes, I can understand there is supreme, definitely. Okay, then I open up little more. Then the religion is one, how to love God. That's what Prabhupada says, right? How to love God. There is only one religion, how to love God, how to love that supreme person. And now, based on our characteristics, based on our place, circumstances, we are given a different regulations through which we can express that love. So the person born in India, normally he would be considered as Hindu, because normally he would take birth in Hindu, and now it's expanded to Muslim and Christian as well. But then he will follow that regulations. Muslim world, he will follow that. But actually he's expressing his love for God, the same God, like son. Then I gave the example. So then he appreciates. And you know what? While going back, our time is up. So then he appreciated. It's very nice to meet someone who is praying in this age, And then he revealed that actually he is also Christian, and he follows and appreciate very much, So somehow we assess, and then we just present our Krishna to them in a more appreciative way they can accept, and then we go that way. Okay, I think, yeah, that answers completely. Now we move to Sachin Ahmad. Yes, Sachin. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Thank you, Prabhu, for very wonderful class. So just now when we were talking yesterday only, I was listening to one lecture in that like once Giriraj Maharaj, His Holiness Giriraj Maharaj was narrating that once Prabhupada was called when the movement was new, telling that one devotee, Prabhupada disciple is smoking marijuana. So then Prabhupada said, tell him to stop it, otherwise I will reject him. So after that, call was over. His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj asked him, Prabhupada, will you really reject him? So Prabhupada said, no, there is no way I can reject, because Nityanand Prabhu mercy is beyond, it is limitless. So he said, look, but there should be a limit. Yeah, he said, yeah, but Nityanand Prabhu's mercy is limitless. So that way. And just now when you were saying, no, Prabhu, appreciate. So just I thought like, appreciate suduracharo. So appreciate suduracharo. So if somebody starts appreciating our process, even that duracharo will become a bhakta. Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much for the wonderful. Thank you so much. Thank you for sharing that very nice example, and also about appreciate suduracharo. Yes, that conversation, Prabhupada said that just like that ocean doesn't have any bottom, like it's bottomless ocean. Similarly, Guru's mercy or Nityanand's mercy, there is no bottom, there is no end to their mercy. So of course, from Guru's perspective, we will do that way. But as a Sishya, from our Sishya perspective, we should give that greatest respect and then continue executing devotional service. So thank you everyone for joining. I hope that is helpful, and I look forward to see you again. Thank you, Gopi Manohar Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Dandavat pranams to you, and thank you for such a wonderful presentation. And it made thoughtful people to think about they had questions, they had doubts, they had points, realizations to share. So we pray that we have again and again such associations. Thank you, Prabhu, for joining. Hare Krishna. Hare Krishna. Vanchakalpataru नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे